Hello students, welcome back to online platform of our school. हम फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव और निर्जीव वस्तुएं. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया था. नेक्स्ट बी पार्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बैलून, यानी हमको ब्लैंक्स को फिल करना है किसके साथ? करेक्ट वर्ड के साथ. किसके द्वारा? जो बैलून में दी हुई इनमें से कौन सी करेक्ट वर्ड है जो यहाँ पे ब्लैंक रिक्त स्थान पे आएगी. ओके, तुम्हारा फर्स्ट है लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स यानी क्या होती है? सजीव वस्तुएं. ऑन देयर ओवन, क्या करती है ऑन देयर ओवन? नॉन लिविंग, मूव या वाटर. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? लिविंग थिंग्स मूव करती है. कैसे? अपने आप. ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाता है? मूव. फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड ब्लैंक, थिंग्स डू नॉट हैव बेबीज. कौन सी थिंग्स है जो जिसके पास बेबीज नहीं होता है? तो पीछे रहेगी हमारे पास नॉन लिविंग एंड वाटर. तो इसमें कौन सी हो जाएगी? निर्जीव वस्तुओं के पास क्या नहीं होता है? बेबीज नहीं होता है. लिविंग थिंग्स हैव बेबीज बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव बेबीज. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? नॉन लिविंग. नेक्स्ट है फिर थर्ड अपना इज ए नेचुरल थिंग, यानी कौन सी एक नेचुरल थिंग है? प्राकृतिक चीज. नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो. फर्स्ट ऑप्शन हो गया. सेकंड हो गया, पीछे बच गया वाटर. नॉन लिविंग होगा नहीं, मूव होगा नहीं, तो फिर लास्ट आंसर कौन सा हमारा? वाटर. वाटर क्या है? नेचुरल थिंग है. तो राइट आंसर हो जाएगा वाटर. ओके, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं. फर्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओवन, यानी लिविंग थिंग्स मूव किस पे करती है? अपने आप मूव करती है. इनको मूव कराने की जरूरत नहीं होती है. जैसे कि ह्यूमन, हम लिविंग थिंग है, तो मुझे ये मैं मूव कर रहा हूं. ओके. नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव बेबीज. निर्जीव वस्तुओं के पास क्या नहीं होते हैं? बेबीज नहीं होते हैं. निर्जीव वस्तुएं जैसे बुक है, इसका बेबी है कोई? नहीं. लेकिन ह्यूमन के बेबी होते हैं, डॉग्स के बेबी होते हैं. तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव बेबीज. नेक्स्ट थर्ड है हमारा वाटर इज ए नेचुरल थिंग. वाटर क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक चीज है. वाटर को हम बना नहीं सकते, ये प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं फिर हम. Tick the correct answer. करेक्ट आंसर को क्या करना है? एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. जो भी रॉन्ग है उनको हमको क्या करना है? क्रॉस करना है. Pick the correct answer and cross the wrong ones. जो करेक्ट होगा उसको टिक करो राइट, और जो रॉन्ग होगा उसको क्या करो? क्रॉस. फर्स्ट है अपना पॉइंट, सन एंड मून आर मेड बाय मैन. ये ब्रैकेट हो गया. सन यानी सूर्य, मून यानी चंद्रमा, आर मेड बाय मैन. सूर्य और चंद्रमा मनुष्य के द्वारा निर्मित है. यस या नो? ट्रिक राइट या क्रॉस? तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस. क्यों? क्योंकि ये क्या है? नेचुरल है. इनको ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं होता है. ये क्या होता है? प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है. नेक्स्ट पे चलते हैं.
नेचुरल थिंग, यानी प्राकृतिक वस्तुएं, आर नॉट मेड बाय मैन, ये ब्रैकेट। नेचुरल थिंग यानी प्राकृतिक वस्तुएं, कौन सी प्राकृतिक वस्तु? सन और मून आर नॉट मेड बाय मैन, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं होती है। किसके द्वारा होती है? नेचर के द्वारा नहीं होती, प्रकृति के द्वारा। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नंबर 3, ए हॉर्स and cow are non-living things. ए हॉर्स यानी एक घोड़ा, एंड काउ यानी एक गाय, क्या आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु क्या नहीं करती है? ब्रीथ नहीं करती है। हॉर्स ब्रीथ करता है, करता है। काउ भी करती है, फील भी करती है, इनको मारते हैं तो, और मूव भी करता है ये। तो ये क्या हो जाएगी? लिविंग थिंग्स। बट ये क्या कह रहा है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस, गलत। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। ट्रिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। जो राइट है उसको ट्रिक करो, एंड जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करो। सन यानी सूर्य, एंड मून यानी चंद्रमा, आर मेड बाय मैन। सूर्य और चंद्रमा इसके द्वारा निर्मित है? मानव के द्वारा निर्मित। सही है या गलत? यस या नो? तो नो। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। नेक्स्ट है नेचुरल थिंग्स आर नॉट मेड बाय मैन। नेचुरल थिंग यानी प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक चीजें। कौन सी हो गई? सूर्य और चंद्रमा। आर नॉट मेड बाय मैन, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं होती है। ये किस? आर नॉट बाय मैन, यानी ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये नेचुरल थिंग्स मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं होती है। सही कह रहा है, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं होती, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ए हॉर्स एंड ए काउ आर नॉन लिविंग थिंग। एक घोड़ा और गाय निर्जीव वस्तु है। घोड़ा और गाय निर्जीव है? नो, दिस इज ए लिविंग थिंग, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्रॉस। ओके, आपको घर पे ये रीड एंड रिमेम्बर करना है, लर्न भी करना है, और इसको वर्क को रफ वर्कशीट में करना है। ओके, थैंक्स।